नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। निर्विचार अवस्था का अनुभव एक शब्दातीत अनुभव होता है और उसमें उस चेतना का जागरण होता है जो चेतना इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, विवेक से परे, सबसे परे की चेतना का जागरण होता है। वह अतीन्द्रिय चेतना की अवस्था बन जाती है जहां केवल आत्मा का अनुभव शेष बचता है और सारी स्मृतियां लुप्त हो जाती है। वह एक परम अवस्था है, उसकी चर्चा शब्दों में नहीं हो सकती, वह अनुभव का विषय है। बुद्धि तक का जो विषय है वह शब्दों के द्वारा प्रतिपादित किया जा सकता है, किंतु बुद्धि से परे का जो संसार है वह शब्दातीत हो जाता है। उसके बारे में कहा जाए तो भी कुछ नहीं बनता और न कहा जाए तो मन नहीं मानता। कहने और न कहने की दोनों स्थितियों में आदमी उलझा रहता है। किंतु हमारा संसार जो बुद्धि का संसार और विचार का संसार है, वहां ये सारी बातें होती है। विरोधाभास, जितना विरोधाभास वैचारिक जगत में होता है कहीं नहीं होता। एक आदमी आज एक बात कहता है और कल दूसरी बात कह देता है। चर्चिल ने कहा था कि कुशल राजनीतिज्ञ वह होता है जो सुबह एक बात कहता है और शाम को उसका खंडन कर देता है। और इस चतुराई के साथ कि सुबह मैंने कहा था वह भी ठीक था और अब वह खंडन कर रहा हूं वह भी ठीक है, वह चतुर राजनीतिज्ञ होता है। विचार के क्षेत्र में कभी विरोधाभासों को टाला नहीं जा सकता। बहुत लोग कहते हैं, तर्कशास्त्र में भी कहा जाता है कि यहां विरोधाभास आ गया। अरे जहां विचार ही कर रहे हो तो विरोधाभास नहीं आएगा तो और क्या आएगा? और क्या आएगा? मां ने बच्चे से पूछा कि गर्भवती थी, छोटा बच्चा था, पूछा अरे भाई तुम क्या चाहते हो, मुन्ना चाहते हो मुन्नी चाहते हो? बच्चा था, बोला कि मां अगर आपको कष्ट न हो तो मुझे तो छोटा सा पिल्ला चाहिए, न मुन्ना न मुन्नी। कहां से आएगा? जो है नहीं वह कहां से आएगा? जो होगा वही आएगा। विचार में और क्या आएगा? विचार का काम है संगति और विसंगति दोनों पैदा करना। विचार का काम है विरोध और निर्विरोध, अविरोध दोनों पैदा करना। कोई भी विचार, कोई भी तर्क और कोई भी बुद्धि ऐसी नहीं हो सकती जो केवल अविरोध पैदा करे, केवल संगति पैदा करे, केवल सामंजस्य पैदा करे। द्वंद्व ही पैदा होगा विचार के द्वारा, क्योंकि जहां गतिशीलता है यह नहीं हो सकता कि चलने वाला चलता ही चले, लड़खड़ाए नहीं। चलता है वह लड़खड़ाता है, घोड़े पर चढ़ता है वह गिरता भी है। चढ़ना और गिरना, चलना और लड़खड़ाना दोनों साथ जुड़े हुए हैं। इस विचार की द्वंद्वात्मक दुनिया में हम एक बात की अपेक्षा रखें कि यही होगा वह नहीं होगा, यही होना चाहिए वह नहीं होना चाहिए, तो हमारी भ्रांति होगी और कोई तथ्य नहीं होगा। यह विचार की प्रकृति है, विचार का स्वभाव है। इसीलिए हम विचार पर भी विचार कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि आदमी अच्छा भी सोचता है और बुरा भी सोचता है, विधायक भी सोचता है
और निषेधात्मक भी सोचता है, सृजनात्मक भी सोचता है और ध्वंसात्मक भी सोचता है। हम चाहते हैं कि ये पक्ष जो निषेधात्मकता का, ध्वंसात्मकता का, यह कम होता जाए, कम हो। इसीलिए विचार पर विचार कर रहे हैं कि हम कैसे सोचें, हमारे सोचने का तरीका कैसे हो। एक उपाय है कि यदि निर्विचार और विचार का संतुलन कर सके तो विचार को विधायक बना सकते हैं, सृजनात्मक बना सकते हैं, ध्वंसात्मकता को कम कर सकते हैं। केवल विचार ही करेंगे तो यह संभव नहीं होगा, क्योंकि विचार में तो स्फुलिंग होगा, विचार में टक्कर होगी, विचार में संघर्ष होगा। निर्विचार का पलड़ा जैसे जैसे थोड़ा भारी होता चला जाएगा, विचार का परिशोधन और परिष्कार भी होता चला जाएगा। विचार में आने वाले दोष और विसंगतियां कम होने लग जाएंगी। विचार के शोधन का और कोई उपाय नहीं है, विचार के परिष्कार का कोई उपाय नहीं है। हमने सुना है पुराने जमाने में एक कंबल होता था, उसका नाम है रत्न कंबल। उस बहुत बढ़िया होता था। उस समय में, आज से 2500 वर्ष पहले के समय में, उसका मूल्य था 1 लाख मुद्रा, 1.25 लाख मुद्रा, सोने की मुद्रा। इतना मूल्य था उस सस्ते जमाने में, इतना भारी मूल्य। आज तो लाख रुपया मूल्य हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, किंतु उस जमाने में लाख रुपया मूल्य। और वह कंबल होता था वातानुकूलित, गर्मी में बहुत ठंडा और सर्दी में बहुत गर्म, बिल्कुल एयर कंडीशन। उसकी धुलाई पानी से नहीं होती, कंबल मैला हो जाता, धुलाई की जरूरत होती, पर पानी से साफ नहीं होता। उस कंबल की धुलाई आग में होती थी। आग में डाल दो, कंबल बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, मैल से रहित हो जाएगा। किंतु जब तक आग में धुलाई नहीं होती, उसके मैल को नहीं उतारा जा सकता। ये विचारों के मैल की धुलाई पानी से नहीं हो सकती, विचार से विचार की धुलाई नहीं हो सकती, बुद्धि से और तर्क से विचार की धुलाई सफाई नहीं हो सकती, उसके मैल को दूर नहीं किया जा सकता। विचार के मैल को दूर करना, विचार को निर्मल बनाना है, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि निर्विचारता की आग में विचार को डाल दिया जाए, विचार अपने आप निर्मल बन जाएगा। विचार के सारे मल अपने आप समाप्त हो जाएंगे और फिर उसमें से सृजनात्मकता निकलेगी, उसमें से विधायकता निकलेगी, उसमें से आशा निकलेगी, उत्साह निकलेगा, पुरुषार्थ निकलेगा, पराक्रम निकलेगा, ज्योति निकलेगी, कोई संघर्ष नहीं निकलेगा।